और आइए अब आपको एक बार बता देते हैं बाकी अन्य जातियों से किस किस का प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में यदि वैश्य समाज की बात करें तो दिलीप जायसवाल बीजेपी के कोटे से, नारायण शाह ये भी बीजेपी के कोटे से और अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी के कोटे से, ये तीन नाम वैश्य समाज से इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। यादव समाज से आने वाले रामकृपाल यादव बीजेपी से ये शामिल किए गए, तो विजेंद्र यादव जेडीयू कोटे से इन्हें भी शामिल किया गया। और निषाद समाज से रमा निषाद और मदन सहनी, रमा निषाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत करके आई और मदन सहनी जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीत करके आए, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नीतीश कैबिनेट का एक और बड़ा चेहरा है रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव इसके पहले कई बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने दानापुर से आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव को हराया। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश सरकार विकास के रोड मैप के साथ बिहार में काम करेगी। सरकार में क्या नया रामकृपाल यादव लेके आने वाले जिससे बिहार का विकास? देखिए, बिहार का विकास के लिए एक रोड मैप बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका विजन है और इसीलिए बिहार 2025-2005 के पहले का जो बिहार है आपने देखा होगा कि कितना बदलाव हुआ है। अभी और बदलाव करना है क्योंकि वर्षों तक बिहार नेग्लेक्टेड रहा है, वहाँ बहुत तरह की परेशानी रही है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोड का, पुल का, पुलिया का, बिजली का, पानी का, शौचालय का, उन समस्याओं को दूर किया है हमारे नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी की सरकार ने। आगे भी जो समस्या है, जिस समस्या को हम लोगों ने गौर से देखा है, विकसित बिहार कैसे हो, क्योंकि संकल्प है प्रधानमंत्री जी या मोदी जी का, हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे, उसके अनुसार रोड मैप बना है। उस रोड मैप के अनुसार पूरी की पूरी सरकार मिलकर के काम करेगी और विकसित बिहार को बनाने का काम करेगी। इस मंत्रिमंडल में सामाजिक ताने बाने का भी ख्याल रखा गया है। सब आपने देखा होगा, चेहरा देखा होगा, सब चेहरे नजर आ रहे होंगे। तो सबके लिए है सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेकर के पहले भी इसी मूल मंत्र के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसी मूल मंत्र के आधार पर नीतीश कुमार जी ने काम किया है और आगे भी करेंगे। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट इनकी जीत रही, इसी बात से आप अंदाजा लगाए। एकमात्र सीट जहां पर लालू यादव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, वो रामकृपाल यादव को हराने के लिए ही पहुंचे थे। रीतलाल यादव के पक्ष में उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन जनता ने जीत का आशीर्वाद रामकृपाल यादव को दे दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नीतीश सरकार में कायस्थ समाज को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला? कायस्थ समाज से बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया। शपथ लेने के बाद नितिन नवीन ने बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करना ही अपनी प्राथमिकता बताया। नितिन जी, आपकी एंट्री किस वजह से? युवा चेहरा, कायस्थ चेहरा या संगठन पर पकड़ रखने वाला चेहरा? अब ये तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही बता पाएगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने मुझ पर फिर से भरोसा किया। पर मैं यही मानता हूँ, पार्टी ने जब जो भूमिका दी है मैंने उसको समर्पण भाव से किया है, चाहे वो सरकार के मंत्री के रूप में रहा हो, विधायक के रूप में हो, या पार्टी के किसी भी छोटे बड़े कार्यक्रम को लेके। और मैं मानता हूं कि अगर मैं अपनी सफलता का श्रेय दूं तो श्रेय तो सफलता का पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। सामाजिक समीकरण भी मंत्रिमंडल में जो दिख रहा है उसमें अगड़ी जातियों को भी जगह दी गई है और जो पिछड़ी जातियां हैं उनका भी संतुलन बेहतर दिखता है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी का सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग हमारे पार्टी के नेताओं ने जो बेहतर तालमेल किया है, तो सभी पार्टियों के बीच में जो तालमेल दिखा है वो सभी समीकरण की उपस्थिति दिखा रहा है और समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन, समाज के हर क्षेत्र के रिप्रेजेंटेशन, तो मुझे लगता है कि इसका असर बिहार के विकास में हम लोग को देखने को मिलेगा। जिस तरह से भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसके जरिए क्या कोई संदेश देने की कोशिश? कई आसपास के राज्यों में चुनाव भी होने। देखिए, गंगा तो निकल पड़ी है, अब पटना से होते हुए जरूर बंगाल जाएगी और बंगाल की खाड़ी में जब उतरेगी उसके पहले बंगाल को भी शुद्ध कर देगी, भगवामय कर देगी। तो मेरा ये मानना है कि बिहार की जीत पूरे देश के लिए एक सीख है। मोदी नीतीश की जोड़ी 5 सालों में अब कमाल दिखाएगी। मैं तो आज कहूँगा कि मोदी दोनों की जोड़ी हिट कर गई और ये दोनों जोड़ी आगे भी फिट रहेगी और बंगाल में भी इस जोड़ी का असर देखने को मिलेगा।